हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। बज रहे हैं रात के 9। यहाँ पर हम डेली मिल रहे हैं और क्लासेस भी करते हैं। मैथ आपकी चल रही है रेगुलर बेसिस पे। मैथ क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। ये आपका बॉडमास का जो सेक्शन है, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, वो हम कर रहे हैं। आज तीसरा पार्ट हम करवाएंगे और मेरे ख्याल से ये फाइनल रहेगा, क्योंकि 3 पार्ट बहुत है इसके ऊपर। आपको 3 वीडियोस मैंने दिया, 20 15 15 12 12 क्वेश्चंस करवाया, दैट्स इनफ। आप इसको मल्टीपल टाइम देखिए, लगाइए, सेम तरीके से फॉलो अप होता है। 1 बाय 1 रूल को करेंगे, आप इजीली लगा लेंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मैं एक बार जब मैराथन करवाऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी, तो और आपको क्लासेस बाई शालिनी में फिर बीच में से क्वेश्चन भी करवा दिया करूंगी, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप भूल नहीं पाएंगे और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर में जो आपका ये दूसरा चैप्टर मैं करवा रही थी, और दूसरे चैप्टर में आपका दूसरा या तीसरा जो भी चैप्टर था, चैप्टर से मतलब नहीं है, टॉपिक से मतलब है कि सिलेबस में जो दिया है वो हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आपका ये दूसरे चैप्टर का एंडिंग होगा। फिर तीसरा चैप्टर जो है हम उसे कंटिन्यू करेंगे, और जो भी चीज़ें रहेंगी वो कल से हम आगे इसके बढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें कोर्स भी कंप्लीट करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए आप जुड़े हो मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। कोई प्रॉब्लम हो बताइए मुझे, जितना हो सके उतना सजेशन मैं आपको दूंगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। चलिए देखते हैं, फटाफट करेंगे। पार्ट 3 पार्ट 2 मैंने कर दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी प्लेलिस्ट में 2023 लिखा हुआ है। आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाना, पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को देखना, आपको सारी वीडियो जितनी भी अभी तक की हुई हैं सब 1 बाय 1 आपको मिल जाएगी। आगे चलिए, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट लगाइए, सभी लोग लगाइए। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है 6 प्लस बड़ा वाला बिग ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9 कर्ली ब्रेसेस 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 बार ब्रैकेट तीनों बंद। बहुत बेसिक सा एक सिंपल सा सवाल आपके सामने मैं पूछ रही हूँ। लिखा हुआ है 6 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9 कर्ली ब्रेसेस 4 इंटू 2 माइनस 3, फिर छोटा वाला ब्रैकेट 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 बार होल पे बार है, फिर सारे ब्रैकेट बंद। ये है सवाल। आपको 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर में अलग अलग तरीके से पूछेगा। जल्दी से सॉल्व करिए कि राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा। सुबह आपकी 10 बजे क्लास हुई थी, इंग्लिश के क्वेश्चंस करवाए गए थे, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। शाम को 4 बजे क्लास हुई, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और अभी यहाँ पर हम मैथ कर रहे हैं। 3 क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से शेड्यूल वे में चल रही है। सॉल्व करिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं जिनके ऊपर बार लगा रहता है, इसलिए मैंने आपको आज बार वाला भी ले लिया। बहुत परेशान है, जैसा आप नॉर्मली सॉल्व करते हो ऐसे ही करो। बार लगाए तो कुछ तूफान नहीं आ गया। ठीक है, जैसे होता है वैसे ही बॉडमास के तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी चीज़ें हैं 1 बाय 1 ऑन की होती रहेंगी। तो सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए कि राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें ये सब बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहले यही छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर जो सबसे छोटा होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे छोटे के अंदर दिया है 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जब ऐसे सवाल आपको दिए गए हैं तो आपको कुछ बहुत परेशान होना ही नहीं है। सिंपल तरीके से आपको ऐसे बार यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको यहाँ पर 2 इंटू 4 दिया हुआ है। सॉल्व कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 6 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9 वैसे का वैसे लिख देंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस। अब आपको ये, आपको देखो, इसको पहले हम बार वाले को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 2 4 हो जाएगा। अब फिर लिखोगे 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, सारे ब्रैकेट बंद। अब पहले आप क्या करोगे, इसको इसको आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो 1 आएगा। 1 का मतलब कुछ नहीं है, 1 गुणे 2 करोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, आगे स्टेप देखिए, तो आप स्टेप लिखेंगे 6 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9 कर्ली ब्रेसेस 4 इंटू 2 माइनस 3, और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या बचा, 2। 2 बचा तो 2 लिख दो। ठीक है, 2 कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब आप ये वाला ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस लगा ये सॉल्व करो। तो इन दोनों को आप गुणा कर दो। ठीक है, और इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो 4, 2 को ऐड करो, गुणा करोगे तो 8 आएगा, इनको आप ऐड करोगे तो 5 आएगा। हमने यही लिखा है 6 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9 कर्ली ब्रेसेस 8 माइनस 5। अब 8 में से 5 जाएगा तो आपका 3 आएगा, इसके नीचे 3 लिख देना। ठीक है, ऐसे लिखा होगा, ये देखिए क्या लिखा है, 6 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9 गुणे 3, क्योंकि ये ब्रैकेट हट जाएगा, जो सॉल्व होगा तो गुणे में आ जाएगा ना, तो 3 हो गया। अब इसको गुणा कर दो, इसको जोड़ दो, तो ये 2 और 8 10 मिला हो जाएगा, 9 3 27 27 हो जाएगा।
तो 6 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट 10 माइनस 27 हो गया। इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो 27 में से 10 माइनस करोगे तो -17 आएगा। प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर 17 में से 6 जाएगा तो -11 आपका राइट आंसर आएगा। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि 17 के साथ माइनस संख्या लगी और 17 6 से बड़ा होता है। तो आपको जो सवाल मैंने ऊपर दिया था उसका राइट आंसर ये -11 है। किसी का आया? उम्मीद है कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से आया होगा। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं होने वाली है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, आप ऐसे लगा सकते हैं। इजी है। चलिए, आपको 2 नंबर आपके इस तरह के प्रश्नों पे आपको ईजिली मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, ये वाला सॉल्व करिए। दिया हुआ है 2 बड़ा वाला ब्रैकेट 4 ऑफ। ये ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो आप गुणा भी इसके नीचे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बड़ा वाला ब्रैकेट 4 ऑफ 2 माइनस कर्ली ब्रेसेस 4 प्लस 4 इंटू 2 के ऊपर बार है डिवाइडेड बाई 2 सारे ब्रैकेट बंद। मैं थोड़ा सा इमेज कम क्लियर हो पाई है क्योंकि मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ऑफ 2 माइनस कर्ली ब्रेसेस 4 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 सारा ब्रैकेट बंद प्लस 8 एकदम बाहर। सॉल्व करिए। 4 बड़ा वाला ब्रैकेट 2 इंटू 4 ऑफ 2 माइनस कर्ली ब्रेसेस प्लस बार है, ये सॉल्व करो। तो सिंपल आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे मतलब ये वाला सेक्शन होगा, तो ये गुणा हो जाएगा, आएगा 8 और 8 ये है और 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 4 यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, सिंपल लिखेंगे 2 बड़ा वाला ब्रैकेट 4 ऑफ 2 माइनस कर्ली ब्रेसेस 4, ये 4 वही है, यहाँ पर 4 बचा। 4 कैसे आए वो मैंने आपको बताया, प्लस 8। सिंपल का सिंपल, वैसे का वैसे आप सेम वैसे के लिख दो। आगे बढ़ो, फिर देखो क्या करोगे, सिंपल है। अब आप लिखोगे 2 बड़ा वाला ब्रैकेट 4 ऑफ 2, ये 4 4 8 हो जाएगा, 8 प्लस 8 हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो इसको अब हम दूसरे स्टेप में गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे 2 बड़ा वाला ब्रैकेट 8 माइनस 8, इसका 8 और इसका 8, ये इधर 8, तो 8 8 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप कोई भी संख्या 0 में गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 में 0 गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो राइट आंसर 8 है। जिसका भी 8 आया उनको 2 नंबर, 1 नंबर जो भी सवाल होगा वो मिल जाएगा। आगे बढ़िए, तीसरा सॉल्व करिए। तीसरा आपको दिया गया है, मैं लिख रही हूँ 8 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट 15 प्लस 5 माइनस कर्ली ब्रेसेस 5 माइनस 4 प्लस 2 है माइनस 3 है, सारे ब्रैकेट बंद है, ये माइनस है, ठीक है। सॉल्व करिए। 8 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट 15 प्लस 5 माइनस कर्ली ब्रेसेस 5 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3 सारे ब्रैकेट बंद। सबसे पहले ये सेक्शन सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर जो छोटा वाला ब्रैकेट दिया रहता है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको ऐड दिया है, तो 4 2 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो इसके अंदर 3 लिखा जाएगा। फिर 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। कुल मिला के इसके पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने में सिर्फ 2 मिलेगा। देखिए, ये देखिए 8 प्लस ब्रैकेट 15 प्लस 5 माइनस ये 5 माइनस 3, तो यहाँ पर 2 बचा, लिखा जाएगा 8 प्लस ब्रैकेट 15 प्लस 5 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व कर दो तो ये आपका हो जाएगा क्या, 15 5 20 होता है, 20 में से 2 जाएगा तो 18 आएगा, 18 और 8 क्या हो जाता है 26। इस पूरी बड़ी सवाल का राइट आंसर क्या निकल के आया, 26 निकल के आया। तो 26 जिनका भी आया उनका करेक्ट है। 26 आया किसी का, 26 आप सभी का आया कि सिर्फ मेरा ही है? मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और बेसिक है, सिंपल है, जो कि हम क्लास 6 5th में हमेशा लगाते हैं ऐसे सवालों को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया आप लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी से करिए ताकि एक एनर्जी और जोश लेवल बना रहे, ताकि कल मैं नया चैप्टर आपके लिए सॉल्व करूँ। मुझे भी सॉल्व करना पड़ता है, मेरी राइटिंग में बिल्कुल मत जाना, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, अपने काम से काम रखो, उसकी चीज़ें करवाई जा रही और करो, ठीक है। मुझे जब टाइम मिलता है मैं सॉल्व करके फटाफट करवाती हूँ, ठीक है। समझ में आई बात? सो सिंपल एंड ईजी। एग्ज़ाम देना हो थोड़ा और अच्छे से लिख देते बस। चलिए आइए आगे। फोर्थ सॉल्व करिए, बहुत इजी है। मैंने आपको इसके पहले की जो क्लास कल करवाई थी उसमें आपको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन के सिम्प्लिफिकेशन काफ़ी सारे करवाए थे। आज भी एक सिंपल तरीके से वैसे ही कुल मिला के होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा, तो जो बता देती है तो वैसे भी ऐसे भी कर लो, सेम सेम आएगा।
दिया हुआ है 5 से 1/3 प्लस 4 से 1/6 प्लस 3 से 1/2। इसको सॉल्व करना है। मिक्स फ्रैक्शन का आपको सिंप्लीफिकेशन दिया है, तो आपको जैसे कल बताया था उस तरीके से सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। फिर मैं एक थोड़ा और एक इजी तरीका और है वैसे बता दूंगी, लेकिन जल्दी से बताइए, आप लोग जल्दी से लगाइए, सारे फ्रेंड्स लगाएं, लड़के लड़कियां जितने भी बच्चे हैं सारे लगाएं, फिर बातें करिएगा, ठीक है। कम ऑन जल्दी से लगाइए कि क्या होगा, क्या आप करेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो फ्रैक्शन को पहले तो वैसे जैसे बताया था चेंज करो, चेंज करने के बाद एलसीएम लो, फिर जो है फिर सॉल्व करो। एक तो ये तरीका होता है जो कि कल मैंने बताया। आज जो मैं बता रही हूँ ये है कि आपको जो ये दिए हैं, क्या दिए हैं आपको, जो ये सही दी बीच वाले जो दिए हुए हैं, हम एक काम करते हैं इसको सबको कॉमन लेके गुणा कर लेते हैं, तो ये जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 4 9 और 9 3 12, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया 12 और सबके फ्रैक्शंस को एक साथ जोड़ दिया, तो 1/3 प्लस 1/6 1/12। अब 3 6 और 12 का जाओ एलसीएम ले लो। तो 3 6 और 12 का एलसीएम निकालना आता है कि नहीं आता? एलसीएम निकालना तो बिल्कुल आता होगा ना। 3 6 और 12 का एलसीएम आप सभी लासा निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। 3 6 और 12 का एलसीएम जो आएगा वो 12 ही आएगा। तो आप क्या करो, 12 से भाग दे दो। तो देखो आप क्या करोगे, इस तरीके से सिंपल तरीके से है, देखो मैं दिखा देती हूँ। अब ये 12 इधर ही रहने दो, उसके बाद लिखोगे 4 + 6 + 1 कैसे आया, ये 12 यहाँ पर दिए, इस 3 से 12 में भाग करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 यहाँ पर जाकर गुणा करेंगे, 4 करना 4, फिर इसे 6 से इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, इस 12 करना 12 को 1 बचेगा। तो यहाँ पर 4 + 2 + 3 2 + 1 आया, 4 2 6 1 7। तो यानी कि इस पूरे फ्रैक्शन को जब आपने सॉल्व किया तो आपका राइट आंसर जो आया वो आया 7/12, ठीक है। तो वैसे का वैसे जैसे ये फ्रैक्शन लिखा हुआ मिक्स वाला, ऐसे ही हम सेम लिख देंगे। तो लिखेंगे 12 + 12/7, बस इतना ही आपका आंसर। सॉल्व करना चाहो तो गुणा करके वैसा करो, वैसे मत करो, सिंपल जैसा दिया है फ्रैक्शन में वैसे फ्रैक्शन में भी इसका आंसर लिख देंगे तो गलत नहीं है। तो 12 वही 7/12 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर? चलिए, तो ये रहे आपके सवाल। नेक्स्ट लगाइए 60 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट में 7 - 7, बहुत सिंपल है, टू ईजी है। 60 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट में 7 - 5। बॉड मास का नियम अगर आप भूल रहे हैं, BODMAS, ये याद है तो आप सवाल नहीं भूलेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट हमें पहले देता है, डिवीजन हम पहले नहीं करते हैं। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब जब 2 सॉल्व हो गया तो ये डिवाइड कर दो। तो हम इसमें से क्या करेंगे, ब्रैकेट तो हमने निकाल के सॉल्व कर दिया, अब डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 12 आएगा। आप देख सकते हो इसको हमने सॉल्व किया, 2 आ गया, फिर हमने दूसरे सिस्टम में 12 किया है, 12 × 2 क्या होता है, 24 होता है। तो ये सवाल जो दिया है इसका जो राइट आंसर है वो 24 है। 24 आप में से जिसका भी आ रहा है उनका करेक्ट है। आप में से भी सभी सॉल्व कर रहे हैं ना, उम्मीद तो है कि आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं करवा रही हूँ। तो आप लोगों को टेस्ट भी होंगे, ध्यान रखिएगा। और आपको सेल्फ के लिए भी आप अपने आप को जांचो कि हाँ आप इस तरीके के सवाल के लिए अब एकदम बढ़िया हो कि लगा लोगे। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट लगाइए। दिया हुआ है 8 + 9, 8 + 9। आज इमेज कुछ क्लियर नहीं थी, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। इतना दिखता है, 360 के ऊपर क्वालिटी रखो तो दिखेगा। 8 + 9 × 20 डिवाइडेड बाई 5 - 3, कोई ब्रैकेट नहीं दिया। और एक बार देख रहे हैं, जोड़ घटाना भाग चारों सिंबल जो है वो चारों एक साथ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 20 दिया है तो 4 + 12 में कट जाएगा, 4 पंचे 20, ठीक है। अब इस 4 और 9 को क्या करो, गुणा करोगे तो 36 आएगा। फिर इसको 36 और इसको ऐड कर दो तो 44 आएगा, और 44 में से 3 निकाल दो तो 41 बचेगा। राइट आंसर 41 आएगा। देखते हैं, ये देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम बढ़िया से मैंने सब सॉल्व करके बताया। सबसे पहले इसको 20 में से 5 को किया तो 4 आया, फिर 4 और 9 को गुणा किया तो 36 आया, 36 में 8 जोड़ा तो 44 है, 44 से 3 माइनस के 41 है, 41। जिसका भी आंसर आ रहा है उनका करेक्ट है, कोई चांस ही नहीं है कि आप गलत कर रहे हो। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट सवाल आप देखिए, ठीक है। थोड़ी सी आज इमेज ब्लर है, कोई नहीं, मैं बता दे रही हूँ, लिख लो। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या दिया है, दिया हुआ है 10, लिख बड़ा वाला ब्रैकेट 330, ठीक है। 330 - 25, 25 माइनस फिर लिखा हुआ है 22 - 15 - 13 के ऊपर बार और सब ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले हाँ ये वाला सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए 15 और 13 के ऊपर बार लगा हुआ है, आप देख रहे हो। ये वाला सेक्शन पहले सॉल्व होगा। तो एक काम करो कि 15 और 13 आपको दिया हुआ है, बार को सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना होगा, आप देखिए। आप इस 15 में से 13 को लेके जाएंगे तो आपको क्या बचेगा, 2, ठीक है। क्या आएगा, 2। और यहाँ पर 22 - 2, तो 22 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। तो हम लिखेंगे 10 बड़ा वाला ब्रैकेट 330 -
कर्ली ब्रेसेस 25 माइनस 20, 20 आया क्योंकि 22 में से 2 जाएगा तो 20 बचेगा। अब 25 और 20 को माइनस कर दो तो 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा। आप लिखेंगे बड़ा 10, बड़ा वाला ब्रैकेट 330 प्लस 5, 330 से 5 को जब आप माइनस कर दोगे तो ये आपका 325 आ जाएगा। 325 को 10 से गुणा कर दोगे तो ये आपका 3250 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए? 3250 हो जाएगा। प्रॉब्लम लगी? कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, जैसा जो दिया है वो हम सॉल्व करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि बार और ब्रैकेट दिया रहेगा तो पहले बार वाला सॉल्व करना तब ब्रैकेट वाला सॉल्व करना। यही इतनी सी बात अपने दिमाग में क्लिक करके रखना कि पहले मैं बार सॉल्व करूँगा देन ब्रैकेट करूँगा, तो आपका गलत होने का कोई चांस नहीं उठेगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ थोड़ी सी आवाज़ आ रही है डॉग की, क्योंकि सोसाइटी में जब भी कोई एंट्री मारता है अननोन उसके लिए, तो वो उसके लिए जो है बाग करता है बार बार। तो ये आपका 7 सवाल मैंने लगा दिया है। लगता है कि कोई ज़्यादा ही आगे काफ़ी तेज़ बोल रहा है। चलो कोई नहीं, ये आपका ये 7 हो गया है और 8वां यहाँ पर है। ठीक है, अब 8वां देखिए लगाइए आप लोग, तब तक शायद वो शांत भी हो जाए। 8 में है, अब 8 में सॉल्व करो तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 60 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 30 माइनस कर्ली ब्रेसेस 20 माइनस 16 माइनस 8, 8 माइनस 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं, इसको सॉल्व करिए, लगाइए कि आपका राइट आंसर क्या आएगा। जैसे कि इसके ऊपर हम कर रहे थे बोर्ड मास से, वैसे का वैसे इसको भी करेंगे। इसमें भी बार दिया हुआ है एक ब्रेसेस में, इसको ध्यान रखना है। तो लगाइए आप लोग फटाफट कि राइट आंसर क्या होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, 60 माइनस बड़ा ब्रैकेट 30 माइनस कर्ली ब्रेसेस 20 माइनस 16 माइनस 8 माइनस 4। ठीक है, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। ठीक, और 16 में से 4 जाएगा तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? 12 आएगा। तो हम लिखेंगे 60 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 30 माइनस कर्ली ब्रेसेस 20 माइनस 16 माइनस 4, इसका 4 आया। फिर 16 में से 4 माइनस करोगे तो 12 आएगा। तो लिखेंगे 60 माइनस 30 माइनस ब्रैकेट 20 माइनस 12। अब इसमें कोई माइनस कर दो तो 20 में से 12 जाएगा तो 8 आएगा। फिर लिखेंगे 60 माइनस 30 माइनस 8, 30 में से 8 जाएगा 22 आएगा। और 60 में से आप 22 माइनस करोगे तो आपका राइट आंसर क्या निकल के यहाँ पे आया? आपका आंसर 38 निकल के आया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो बना है वो आपका 38 बना हुआ है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर 38 तक बात समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 9th लगाइए, 9वां क्वेश्चन लगाइए। 30 डिवाइडेड बाई 6, 30 डिवाइडेड बाई 6 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 12 प्लस डिवाइड बाई 2। आपको जोड़ घटाना भाग सारे सिंबल एक साथ फिर इसमें दिए हुए हैं। 30 डिवाइडेड बाई 6 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो जहाँ पर डिवाइड दिया पहले डिवाइड करेंगे। बस यही था, ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को लगाओगे तो आप पहले एक एक स्टेप करोगे। तो मैं तो एक बार में 2-3 कर देती हूँ, लेकिन आप एक एक करना। तो हम सबसे पहले ये वाला डिवाइड करेंगे। तो 30 में 6 से भाग करोगे तो 5 आएगा, और ये 12 में करोगे तो ये आपको 6 आएगा। आइए देखते हैं। तो हम लिखे हुए हैं 5 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 12 प्लस 2, 12 डिवाइडेड बाई 2। फिर लिखे हम 5 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 6, ये वाला 6 हमने भी एक एक स्टेप को कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये गुणा है और ये गुणा है। तो 2 पंचे 10 होता है, 10 लिख दिया। 2 तिहाई 6 होता है, 6 लिख दिया। उसके बाद ये 6 का 6 उतार दिया। अब 10 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 16 में से 6 माइनस करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। सॉरी, मैंने 6 लिख दिया है, 10 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर राइट आंसर 10 आएगा। ये 10 है, ये 6 है, ये मिला के 16 हो गया, और 16 में से 6 जाएगा तो 10 आएगा। ठीक है, जल्दीबाजी मैंने लिख दिया, 10 आएगा। तो राइट आंसर इस 9th वाले क्वेश्चन का आपका 10 होगा। आगे बढ़िए, फटाफट ये लगाइए। लिया क्वेश्चन दिया हुआ है -42। अब की बार यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यानी कि 42 के सामने माइनस का सिंबल है। तो यहाँ पर होगा -42 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 30। बहुत सिंपल और ईजी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में माइनस दिया हो प्लस दिया हो वो मैटर नहीं करता, जो डिवाइड दिया है पहले वो करेंगे। आप सोच रहे हैं कि मैम 5 और 6 को डिवाइड कैसे करें, क्या करें? तो आपने एक सवाल मेरे से पढ़ रखा है कि जब भी कभी हमको फ्रैक्शन का डिवीजन देना रहता है नहीं होता है तो हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डिवीजन के सिंबल को हटाने के लिए हम इसको अगर 1/6 कर देंगे, अपोजिट में कर देंगे, तो सिंबल भाग से गुणे में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो लिखेंगे -42 गुणे 5 गुणे 1/6। तो 6 यहाँ पर 1/6 के फॉर्म में आया, तो ये गुणे में चेंज हो गया प्लस 30। अब इस 6 से इस 7 को काट दो तो यहाँ पर -7 आएगा, क्योंकि 7 छंग 42 होता है। तो -7 आया। आप लिखेंगे -7 गुणे 5 गुणे 1 प्लस 30। ठीक है,
अब आप क्या करो, फिर आप गुणा कर दो, तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर 7 और 5 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 5 का 1 में गुणा करोगे तो 5 ही आएगा। 7 पचे 35, तो ये -35 + 30 हो जाएगा, और 35 में से 30 जाएगा तो -5 आएगा। तो जो सवाल मैंने आपको ये पूछ रखा था इसका आंसर -5 है। जिसका भी -5 आया उनका करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न लगाते हैं। 11वां क्वेश्चन आज का है कि 34, आज ये बहुत भौंक रहा है, पता नहीं कौन आ गया है। चलो और तो फटाफट कर लेते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं डे टाइम पे आपके लिए क्लास रिकॉर्डेड कर रही हूँ, इस वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ अराइज हुई है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन दिया है 34 डिवाइडेड बाई 17 गुणे 2 प्लस 4। 34 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 2 + 4। पहले डिवाइड कर दीजिए, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड। तो अब 34 को 17 से गुणा करेंगे तो ये 2 बार में कर 17 दूना 34 होता है, कट जाएगा। 2 गुणे 2 + 4, इसको गुणा कर दो तो 4 + 4 बराबर 8 आएगा। बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। 8 अगर किसी का आ रहा है तो करेक्ट है, नहीं आ रहा तो 8 उसको बना दो। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए ये 12th क्वेश्चन है, दिया है 16 डिवाइडेड बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 + 2। आज आपके लिए मैंने 12 क्वेश्चन ही लगाए हैं, तो 12वां क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। कल मैंने आप सभी को सॉल्व करने के लिए दिया था, जिसमें आप सभी कह सकते हैं कि आप सभी में से बहुत बच्चों ने रिप्लाई मुझे को दिया। बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे ही जो है सोना का रिप्लाई आया था, जूही का, विकास का, सोनम का, आरती का, अंतिमा और लक्ष्मी का, और एसएससी पीडीएफ, नेहा, शिव, काजल, ऐसे सारे बच्चों ने रिप्लाई दिया। मैं चाहती हूँ कि जितने भी और भी स्टूडेंट हैं वो भी करें। भोलू का भी था, भोला या भोलू जो भी नाम है, दोनों नाम बहुत क्यूट है, तो उनका भी रिप्लाई था। ठीक है, लेकिन सॉल्व करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सभी के सवाल के आंसर्स मुझे रहे, मैं चाहती हूँ कि और भी जितने बच्चे हो सारे सॉल्व करके ज़रूर आंसर का रिप्लाई करें, अच्छा रहेगा। आप ही के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही अपडेट। आप सभी को नोट्स लेनी हो सारे सब्जेक्ट की, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, शिव सर से कांटेक्ट करके पेड नोट्स ले लीजिए, पढ़िए। ईजी है चीज़ें, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम को आपको पेड नोट लेनी होगी, आपको उसको रखना होगा। आपके टेट के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगी। काफ़ी चीज़ें आपकी बहुत और सेमेस्टर्स में भी आगे पीछे आती रहती है, तो हेल्प ही करेगा एटलीस्ट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, रही ये आपकी क्लास आज की, जो कि मैथ की है, काफ़ी अच्छी है। क्लास पसंद आई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।